हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2026 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ और न्यूमेरिकल को हल करते हुए यहाँ पर हम आगे चलेंगे। ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये 2026 का त्रैमासिक परीक्षा का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर यहाँ पर दिया गया है, अभी कल के एग्ज़ाम में हुआ है। तो आज की सेशन में, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड क में आएंगे तो यहाँ से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क यहाँ पे दे रखा है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यानी अपवर्तन कोण होगा तो अपवर्तन कोण का मान ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पर दे रखा है वोल्ट मीटर होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यानी इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर जो सवाल है यहाँ पे हमारा दे रखा है C के बराबर 4πε0 इंटू R होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा C होता है वो गोलीय चालक होता है और इसके बाद यहाँ पर जो R होता है ये हमारा गोले की त्रिज्या होती है और यहाँ पर जो दे रखा है ε0 ये हमारा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसके बाद यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन में आएंगे तो चांदी का परावैद्युतांक के होता है, यानी इसका मान क्या होता है यहाँ पर हमें बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो द वाला दे रखा है के बराबर अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। इसके बाद यहाँ पर अंग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो जब एक प्रकाश किरण अपवर्तक के माध्यम से प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से आधा रहता है। अपवर्तन केंद्र का मान होगा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो अपवर्तन केंद्र का मान ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में n/2। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम खंड ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सेकंड में आएंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर एक एक नंबर से संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे रखा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा दूसरा का क दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता है दिया है हम उसको लिख लेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें दे रखा है, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एक कूलाम, तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक है, यानी आवेश बराबर हमारा दे रखा है आवेश जिसको हम बोलते हैं क्यू से हमारा आवेश होता है। क्यू बराबर यहाँ पे हमें दे रखा है एक कूलाम करके। ये चीज़ें यहाँ पर हमें पता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकालना है, यानी यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। तो इसके लिए हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र देखेंगे तो Q के बराबर यहाँ पर NE होता है। यहाँ पर जो E होता है वो हमारा आवेश होता है, ठीक है, E से हमारा आवेश होता है, E हमारा आवेश होता है और आवेश का मान यानी इलेक्ट्रॉन का मान हम सभी को पता है कि इसका जो मान यहाँ पे हमारा होता है 1.6 गुणे 10 के पावर यहाँ पे -19 कूलाम होता है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर हमें मान कैसा निकालना है, n का मान निकालना है। तो n के बराबर यहाँ पर करेंगे तो E इसके बट्टा आ जाएगा, यानी Q/E हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान रख देंगे। तो n के बराबर Q का मान यानी कूलाम का मान यहाँ पे दे रखा है एक कूलाम, तो 1/E का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 10 के बटा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको काट देंगे तो यहाँ पर 5 के बटा 8 हो जाएगा, यानी 8 का भाग यहाँ पे हम 5 में दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो n के बराबर 0.625 इंटू यहाँ पर 10 के पावर, अब देखिए जो पावर है अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे हमें हल करना था, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ख वाले क्वेश्चन में आएंगे तो धारिता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है, धारिता किसी चालक की विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका जो हमारा सूत्र होता है C के बराबर Q के अपान यहाँ पर V होता है। इस तरह से विद्युत धारिता का सूत्र ये हमारा होता है। इसके बाद यहाँ पर ग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो क्रांति कोण की यहाँ पर हमें परिभाषा लिखनी है। तो इसका परिभाषा आपको किस तरह से लिखना है, क्रांति कोण की परिभाषा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा लिखेंगे। घ वाले क्वेश्चन में आएंगे तो किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर मैं इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग की किरण के विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसके बाद अंग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंड ग में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर से संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पर दे रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर में सूत्र लिखना है तथा इसका SI मात्रक लिखना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र यहाँ पर हमारा क्या होता है, P के बराबर Q इंटू के यहाँ पर 2L होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा Q होता है वो हमारा आवेश होता है और जो 2L होता है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है। इसका SI मात्रक यहाँ पर हम देखेंगे तो कूलाम मीटर होता है। इस तरह से इसके बाद यहाँ पर ख वाले क्वेश्चन में आएंगे तो विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका यहाँ पर मैं आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इस तरह से इसके बाद यहाँ पर ग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व तो यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर हमें लेमडा का मान यहाँ पे हमें निकालना है। इस तरह से तो इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ग यहाँ पे दे रखा है। इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। दिया है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें आवेश की दूरी यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें दूरी दे रखा है 2 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R के बराबर 2 मीटर, दूरी हमारा 2 मीटर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कितना उत्पन्न करता है इसका मान दे रखा है यहाँ पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे दे रखा है। तो विद्युत क्षेत्र यानी कैपिटल E के बराबर यहाँ पे दे रखा है, E के बराबर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरह से दे रखा है।
इसमें यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एक अनंत रेखीय आवेश का घनत्व तो यहाँ पर हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का हमारा सूत्र क्या होता है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र इसका सूत्र यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पर E के बराबर लेम्डा, इसके बटा यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसके बराबर 2K लेम्डा और इसके बटा यहाँ पर R होता है। इस तरह से जहाँ पर हम देखेंगे तो जो K होता है यहाँ पर हमारा K के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका जो मान होता है वो हमारा 9 गुणे 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पर हमें मान क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लेम्डा का मान निकालना है। लेम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व का मान निकालना है। तो इससे हमारा सूत्र क्या मिला, E के बराबर यहाँ पर 2K लेम्डा के बट्टे यहाँ पर R मिला। ठीक है, तो इस तरह से सबका मान हमें पता है। E का मतलब यहाँ पर दे रखा है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है, R का भी मान दे रखा है। यहाँ से हम लेम्डा का मान निकाल लेंगे। तो E बराबर दे रखा है 4.5 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 4, इसके बराबर यहाँ पे 2 और K का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर 9, इस तरह से दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा इनटू हो जाएगा ये लेम्डा और इसके बाद यहाँ पर इसके बट्टा R, दूरी का मान यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये बचेगा यानी 4.5 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 4 बचेगा और इसके बराबर 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 9 और इनटू यहाँ से हमारा लेम्डा बचेगा। लेम्डा को बराबर करेंगे तो इसके बट्टे आ जाएगा। तो यहाँ से 4.5 और गुणे 10 के पावर यहाँ पे 4, इसके बटा यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 9 और इसके बराबर यहाँ पे लेम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 9 का इससे भाग देंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम इसको भाग देंगे तो इतना हो जाएगा, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि एक अंक पे दशमलव यहाँ पे दे रखा है। तो 0.5 और यहाँ पे देखिए 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी 10 के पावर 9 और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 10 के पावर 5 बचेगा माइनस में, गुणे 10 के पावर यहाँ पे -5 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा यानी लेम्डा के बराबर 5 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। इस तरह से यही मान यहाँ पे मैं निकालना था। इसका जो मात्रक होता है कूलाम अब प्रति यहाँ पे मीटर होता है। तो इस तरह से ये रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। इसी तरह से इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर हमें हल करना था। इसके बाद यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन में आएंगे तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण अवरोध के किनारों पर पहुँचती हैं तो वे किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बाद अंगा वाले क्वेश्चन में आएंगे तो एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार यहाँ पर अपवर्तित हो रही है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें भी निकालना है और किरण का मार्ग भी यहाँ पर हमें दिखाना है। तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे हमारा दे रखा है। जो चीज़ें हमें पता है हम उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। दिया है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसमें दे रखा है। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो वस्तु की दूरी दे रखा है यानी u के बराबर +10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दे रखा है।
लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे हमें दे रखा है, यानी f के बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दे रखा है। प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब यानी v का मान यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेंस है ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में हमारा जो u होता है और f होता है, इसका मान हमारा प्लस में हमें मिलता है। तो लेंस के लिए हमारा जो सूत्र होता है उसको हम देखेंगे तो क्या होता है। लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो 1/f के बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। सारे मान को बस हमें पुट करना है, मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f का मान यहाँ पे 20, इसके बराबर 1/v का मान निकालना है, माइनस के 1/u का मान 10 हो जाएगा। 1/v को इधर लाएंगे तो 1/v के बराबर 1/20, और इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1/v के बराबर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 एक कम 20, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 10 दूनी के 20, 2 एक कम 2, यहाँ से 1/v के बराबर 3/20 हो जाएगा। 3/20 तिरिया का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से 3v के बराबर 20 हो जाएगा, और यहाँ से v के बराबर 20 के बट्टा 3 मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको काट देंगे तो ये हमारा v के बराबर प्लस का 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी तरह से प्रतिबिंब का मान यहाँ पे हमें निकालना था। इसके बाद यहाँ पर खंड घ में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर 3-3 नंबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पहला जैसे दे रखा है, वायु के साथ किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक यहाँ पर हमें लिखना है। द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के लिए यहाँ पर हमें सूत्र का निर्माण करना है। इसके बाद यहाँ पर ख वाले क्वेश्चन में आएंगे तो विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण के लिए यहाँ पर हमें सूत्र निगमित करना है। तो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तित किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ग वाले क्वेश्चन में आएंगे तो धातु के दो गोले के व्यास 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव से अवशोषित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। घ वाले क्वेश्चन में आएंगे तो गास के प्रमेय से कूलाम के नियम का यहाँ पर हमें निर्माण करना है। अंगा वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हम आएंगे तो गास के नियम को उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। 3-3 नंबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3-3 नंबर से संबंधित 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति यहाँ पर हमें निकालनी है। इसके बाद ख वाले क्वेश्चन में आएंगे तो कूलाम का नियम यहाँ पे हमें लिखना है तथा सूत्र भी यहाँ पर हमें निर्मात करना है। इसका एसआई मात्रक व बीमा भी यहाँ पर हमें बताना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम होता है। इसके सूत्र के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे तो F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर Q1 इंटू यहाँ पर Q2 के अपान R स्क्वायर होता है। ये इसका सूत्र होता है। और इसकी बीमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसमें जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और इसमें जो बीमा की बात करेंगे यानी बल का जो बीमा यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर M L और T के पावर -2 होता है। ये इसकी बीमा होती है। इसके बाद यहाँ पर ग वाले में आएंगे तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है।
घ वाले में आएंगे तो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी के लिए यहाँ पर हमें सूत्र स्थापित करना है। जो हमें सूत्र स्थापित करना है जैसे 1/f के बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसी को यहाँ पर मैं इसी का सूत्र स्थापित करना है। अंग वाले में आएंगे तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनना का स्वच्छ किरण आरेख बनाकर यहाँ पर मैं समझाना है। इसके बाद खंड अंग में आएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें भी यहाँ पर हमें लिखनी है। अथवा करके जैसे यहाँ पे दे रखा है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए यहाँ पर हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत विभव की परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वाहककर्ता द्वारा किए गए कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर हम देखेंगे तो V के बराबर W के बट्टा Q0 होता है, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। बिंदु आवेश के कारण विभव का यहाँ पर हम व्यंजन देखेंगे जो हमें प्राप्त करना है, तो वो हमारा V के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के अपान R, इसी का यहाँ पर हमें व्यंजन प्राप्त करना है। इसके बाद 7 वाले क्वेश्चन में आएंगे तो एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच दूरी तथा आवर्धन क्षमता यहाँ पर हमें निकालनी है। अथवा करके यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में आएंगे तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर हमें सूत्र ज्ञात करना है। जैसे कौन सा सूत्र ज्ञात करना है, यहाँ पर कैपिटल E के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p के बट्टा R के पावर 3, यही सूत्र यहाँ पर हमें प्राप्त करना है, इसी को यहाँ पर हमें निकालना है। अथवा करके इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9 वाले क्वेश्चन में आएंगे तो किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र निर्माण करना है। तो लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर का सूत्र यहाँ पे हम देखेंगे तो 1/f के बराबर ब्रैकेट में n-1 और सेकंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस के 1/r2 होता है, इसी का यहाँ पर हमें निर्माण करना है। ये हमारा लेंस मेकर का सूत्र होता है। अथवा करके इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 12 भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2026 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।